कारण हो रहा है, लेफ्ट दूर है क्या? कोई नहीं चलेगा, या तो लाइट के कारण हो रहा है। और ज्यादा नहीं लगेंगे लाइट के कारण। लोगों तो डिस्टर्ब हुआ बहुत ज्यादा। क्या कर सकते, या तो बोलो वीडियो ऑफ करके कर। अच्छा सुनो दर्शना जी, यदि ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो वीडियो ऑफ करो। YouTube पर नहीं वीडियो नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे जैसे आपका तो ऐसे अच्छा दिखता है, थोड़ा सा जैसे हाँ होता, ऐसा होता है। क्यों हो रहा है पता नहीं। वो कनेक्शन का ही होगा, तो कोई बात नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा ओके। अब नहीं है, अब नहीं है, अब हो गया क्लीन, हो गया क्लीन। हाँ नीति प्रिया जी कुछ कुछ करते हैं, हो जाता है। वो तो हाँ उनका जादू, उसके हाथ में जादू है ना। उनको कुछ पता ही नहीं हो क्या कर रहे हैं, हो जाता है। हाँ नहीं वो अब हो गया। राइट। Okay. Jai Jinendra, Pranam. We are truly blessed with Samni ji, Malay Pragya ji and Niti Pragya ji. Along with Niti Pragya ji and Samni ji has been to our center and blessed us during Ambeloli last year. Very impressive topics and presentation. So we are truly blessed to have them again for our Tapasvi Bowman celebration. Samni ji has studied BA and MA in Jainism and Prakrit at Landlun University in Jain Vishwabharati University. She has been conducting daily swadhyayas almost for few years now, currently at New Jersey Jain Vishwabharati Center. Samni ji has been conducting swadhyaya non-stop since COVID-19 every day, including Bhaktamar Swadhyaya for last 48 sessions, one gatha daily, every day with detailed explanation. She has conducted over 100 camps for Praksha meditation and Swadhyaya and has been benefiting our Sangh. So, Samni ji, आपकी सेकंड वर्षी तब चल रही है, साथ में रही है, खूब खूब अनुमोदना। समनी जी प्रकाशन। लज्जां दया संयम बंध चीरम कल्याण भागी सवितो हि ठाणम जेने गुरु संयम अनुशासयन्ते ते हम गुरु संयम पूजयामि ते हम गुरु संयम पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, एक सूक्ति के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, बहुत सुंदर सूक्त है।
जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश करता है। और इसी बात को पुष्ट करने के लिए एक घटना भी मैं बताना चाहूंगी। तक्षशिला आश्रम में पहले एक व्यवस्था होती थी, लोग गुरुकुल आश्रम में जाकर के पढ़ते थे। तो तक्षशिला आश्रम जो बनारस में है, बहुत प्रसिद्ध रहा है। वहां पर लगभग 500 विद्यार्थी पढ़ते थे। अब 500 विद्यार्थी पढ़ते थे और जो गुरु पढ़ाते थे, तो गुरु का पुत्र भी वहीं पढ़ता था। संयोग से और सबका आपस में प्रेम भी अच्छा था। एक बार गुरु का जो पुत्र था, अचानक उसका स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास हो जाता है, स्वाभाविक है, सब एक दूसरे के साथ सबकी मित्रता थी, फ्रेंडशिप था। सारे के सारे दुखी हो जाते हैं, रोते हैं। उन 500 शिष्यों में से एक स्टूडेंट ऐसा था, एक विद्यार्थी ऐसा था जिसको रोना नहीं आया। विद्यार्थियों को बहुत आश्चर्य होता है, जा करके गुरु से कहते हैं, देखो आपका पुत्र चल बसा और ये रोया नहीं है, इसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। गुरु ने सहज भाव से पूछ लिया, क्या तुमको कोई दुख नहीं हुआ, रोना नहीं आया? उसने कहा कि नहीं, मुझे तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं और रोना नहीं आया। तो उसने कहा कि हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे किसी प्रकार का दुख हो। गुरु ने सोचा ऐसी क्या बात है। साथ में उसने ये भी कह दिया कि मुझे क्या, हमारे घर में किसी को रोना नहीं आता है। गुरु को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने 2-4 विद्यार्थियों को साथ में लिया और कुछ अस्थियां साथ में ली और पहुंच गया उस विद्यार्थी के परिवार में। खटखटाया दरवाजा। जैसे ही व्यक्ति ने दरवाजा खोला, गुरु का एकदम मायूस चेहरा। उसने कहा कि मुझे कहते हुए भी मेरी जीभ अटक रही है, कैसे बोलूं? आपका इकलौता बेटा जो मेरे पास पढ़ता था, आश्रम में पढ़ता था, अचानक चल बसा। मैंने उसका दाह संस्कार तो कर दिया, साथ में ये अस्थियां लेके आया हूँ, इसको गंगा जी में बहाने चलते हैं। पिता चुप रहा, 2 क्षण के लिए मौन रहा। उसके बाद वो हंसने लग गया। गुरु को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपका बेटा चल बसा और आप हंस रहे हैं। पिता ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया और समय में पुत्र चल बसे। और सिर्फ हमने ही नहीं, हमारी 7 पीढ़ियों में ऐसा किसी ने कोई पाप नहीं किया जिससे दुख हो या समय में संतान का निधन हो जाए। जरूर आप ये कोई जानवर का अस्थियां लेकर के आए हैं, मेरे बेटे की ये अस्थियां हो नहीं सकती। कहने का तात्पर्य इतना ही है, उनको भरोसा था हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। इतना विश्वास, इतना भरोसा। तो बात कही गई, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम थोड़ी सी आज धर्म के बारे में ही चर्चा करेंगे। 4 गतियां, 4 गतियों में धर्म किस किस गति में कर सकते हैं? धर्म करने के लिए गति कौन सी है? 2 ही गति है और 2 गति में धर्म कर सकते हैं। बाकी तो किसी गति में न तो अवसर होता है न अवकाश होता है। मनुष्य ही ऐसे देखें, मूल पराक्रम तो मनुष्य ही ज्यादा कर सकता है। तो मनुष्य ही पराक्रम करे तो विकास की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है।
कर्मों का संपूर्ण रूप से क्षय कर सिर्फ मनुष्य ही है जो परमात्मा पद तक प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान ने 4 दुर्लभ में सबसे पहले किसको रखा? देवगति को दुर्लभ नहीं बताया। मानु सत्तम सुई श्रद्धा संयमनीय वीर्य, सबसे पहला दुर्लभ रखा है मानु सत्तम, मनुष्यत्व को प्रथम स्थान दिया है। और चौथा स्थान संयम में पराक्रम, यह भी सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। संयम में पराक्रम, वैसे तिर्यंच गति में भी श्रावक होते हैं, लेकिन साधु नहीं बन सकते, वो श्रावक हो सकते हैं। और त्याग कर सकता है तिर्यंच, लेकिन मोक्ष उस गति से जा नहीं सकता। तो मूल पराक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो एक मनुष्य भाव ही है, मनुष्य गति ही है जहाँ धर्म कर सकते हैं। तो महर्षि कणाद ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, यतोद्भुताय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, धर्म वह तत्व है जिसकी आराधना से क्या क्या मिलता है? इस लोक में उन्नति होती है और परलोक में कल्याण, या बोल सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति केवल धर्म से ही होती है। यानी धर्म ऐहिक यानी इस लोक में जहाँ जिस गति में है, और पारलौकिक परलोक के लिए, मरने के बाद के लिए, दोनों के लिए धर्म उपयोगी है। आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र में धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, दुर्गतौ प्रपतत प्राणी धारणात धर्म उच्यते। धर्म का स्वभाव क्या है? धारण करना। दुर्गति आदि में पड़ते हुए जीव की रक्षा करना, ये धर्म का स्वभाव है। उसे उच्च सद्गति में प्रतिष्ठित करना, ये धर्म है। उदाहरण से हम देख सकते हैं, पाव भर का छोटा सा तुम्बा इस पूरे 3 मन के शरीर को नदी से पार करा देता है। वैसे ही 2.5 अक्षर का छोटा सा धर्म, 2.5 अक्षर का धर्म कितना है? सिर्फ 2.5 अक्षर का छोटा सा धर्म, ये शब्द भी आत्मा को डुबोने से बचा लेता है। तो धर्म को कई एंगल से हम समझ सकते हैं। धर्म क्या है? केवल इतना ही ना समझे, सामायिक कर लेना धर्म है, माला फेर लेना धर्म है। आजकल जो धर्म को सीमित कर दिया है, केवल उपासनात्मक धर्म को ही धर्म मानते हैं, लेकिन धर्म बहुत विस्तार है। इस विस्तार को हमको समझने की आवश्यकता है। तो धर्म को हमको कई एंगल से समझना है। धर्म की कई व्याख्या की गई है। पहली व्याख्या की गई, धम्मो वस्तु सहावो, आत्मा का जो सहज स्वभाव है वह धर्म है। तो 2 शब्द हैं, स्वभाव और विभाव। स्वभाव और विभाव। पानी का स्वभाव है ठंडा, कितना भी पानी को गर्म कर दिया जाए, वापस वो अपने मूल स्वभाव में पानी आएगा ही आएगा। हर चीज का अपना स्वभाव होता है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन, ये आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान यानी जानना, दर्शन यानी देखना। अब सांसारिक जीव की बात छोड़ दे, जितने भी सिद्ध हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, सारे जितने भी सिद्ध हैं, वो केवल जानते हैं, केवल देखते हैं। यानी 5 जो हम ज्ञान बोलते हैं, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, और 4 जो दर्शन कहते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। 5 ज्ञान और 4 दर्शन में सिद्धों में क्या क्या होता है? सिद्धों में केवल ज्ञान,
और केवल दर्शन होता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन यानी सिद्ध सब चीज जानते हैं और सब चीज देखते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये आत्मा का जानना और देखना, ये आत्मा का स्वभाव है। काम क्रोध लोभ जितनी भी ये सारी चीजें हैं ये आत्मा के विभाव है। 18 पाप में जीव जीता है, ये क्या है? ये आत्मा का विभाव है। तो स्वभाव किसको कहेंगे हम? स्वभाव वह होता है जो त्रैकालिक होता है, तीनों काल में होता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, मरने के बाद सिद्ध होने के बाद भी वो साथ में है। यहाँ कोई क्रोध कर रहा है, सिद्धों में क्रोध नहीं है क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव वह होता है जो त्रैकालिक होता है। तो क्षमा आदि ये आत्मा के स्वभाव है। लंबे समय तक क्षमा में रहा जा सकता है। मान के चले क्रोध में कोई 24 घंटा रह नहीं सकता। 1 घंटा क्रोध कर लिया तो घंटा 24 घंटे में देखा जाए ज्यादातर व्यक्ति किस में रहेगा? ज्यादातर व्यक्ति स्वभाव में रहेगा। क्रोध आदि में ज्यादा समय कोई भी जीव नहीं रह सकते हैं। तो शांति मुक्ति आदि जितने भी ये 10 धर्म कहते हैं हम, 10 धर्म आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव है जो सिद्धों में भी रहता है। स्वभाव में रहना, वैसे देखें कभी किसी प्रकार का विभाव आता है, कभी किसी प्रकार का विभाव आता है। मूल स्वभाव में रहना अपने आप में बहुत कठिन है। जब तक प्राणी अप्रमत्त नहीं बनता तब तक स्व में स्थित जल्दी से नहीं हो सकता, रह नहीं सकता। पातंजल योग दर्शन में कहा गया है, सदा द्रष्टुः स्वरूपमेव स्थानम, यानी जहाँ वृत्तियों का निरोध हो जाता है। वृत्तियां क्या है? क्रोध एक वृत्ति है, मान एक वृत्ति है। ये सारे हमारे जितने भी ये इमोशंस हैं ये सारी वृत्तियां हैं। तो पतंजलि योग दर्शन में कहा गया जहाँ वृत्तियों का निरोध हो जाता है वहाँ दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और इसी का नाम है धम्मो वस्तु सहावो। धर्म क्या है? मूल स्वभाव में रहना। तो मूल स्वभाव आत्मा का जो मूल स्वभाव है, तो पहली परिभाषा की गई धर्म वह है वस्तु स्वभावो, स्वभाव में रहना, विभाव से हट करके अपने में रहना। धर्म की दूसरी परिभाषा की गई क्षमादि भावो यह 10 विहो धम्मो, क्षमा आदि 10 विध विशिष्ट गुण धर्म है। आगम वाणी में कहा भी गया है उत्तम क्षम, ये 10 प्रकार के जो भी धर्म आदि हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, शब्दावली क्या कही गई? उत्तम, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म है। क्षमा कैसी होनी चाहिए? उत्तम होनी चाहिए। सहना मात्र क्षमा नहीं है। जहाँ सहने के साथ क्रोध विद्यमान है, लोभ विद्यमान है, भय विद्यमान है, वो क्षमा नहीं है। क्षमा तो हो सकता है, उत्तम क्षमा नहीं है। तो सहने के साथ ये किसी प्रकार की ये जो विभाव है क्रोध लोभ भय आदि विद्यमान न हो, वो उत्तम क्षमा है। वैसे देखें हम परिस्थितियों के वशीभूत व्यक्ति बहुत कुछ सह लेता है या परवशता के कारण भी व्यक्ति सहता है, लोभ के कारण भय के कारण सहन करता है और कई बार इच्छा न होते हुए भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। व्यक्ति जा रहा था, अचानक से कोई ऊपर से
ईंट गिर जाता, उसके पास पत्थर गिरता है, भयंकर गुस्सा आता है, चढ़ता है, 3 मंजिल से गिरा था पत्थर, और मन में विचार आ रहा है अभी जाके उसकी ऐसी की तैसी करता हूँ, बाल बाल बचाओ। गया ऊपर, देखा एक पहलवान उठक बैठक कर रहा है। पूछा उस पहलवान ने व्यक्ति से, क्या हुआ? हाथ में उसके पत्थर था। बेचारा क्या बोले, कांप गया भय से, पता नहीं और कुछ कर दे। उसने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, आपका पत्थर ये नीचे गिर गया था, देने आ गया। सहन किया। क्यों सहन किया? भय के कारण। तो उत्तम क्षमा किसको कहेंगे हम? जहाँ किसी प्रकार का परवस्था ना हो, परिस्थितियों के कारण नहीं, तो यह क्षमा उत्तम क्षमा है। और जहाँ सहना पड़ता है वो उत्तम क्षमा नहीं है। तो कहा गया, सहनम सर्व दुखाना म प्रतिकार पूर्वकम वीत लोभ भय क्रोधम सा तितिक्षा निगद्यते। किसी प्रकार का प्रतिकार के बिना, रिएक्शन के बिना, प्रतिकार के बिना, लोभ भय क्रोध आदि से ऊपर उठकर, वीत लोभ भय क्रोधम, लोभ भय क्रोध आदि से ऊपर उठकर जो कष्टों को, दुखों को सहन करता है वह तितिक्षा है। किसी प्रकार का प्रलोभन या दबाव के बिना आत्म भाव में रमण करते हुए सह लेना, यह है उत्तम क्षमा। इसी प्रकार सारे बाकी 9 भी उत्तम आर्जो, उत्तम मार्दो, सारे आदि भी हम समझ सकते हैं। तो धर्म की दूसरी परिभाषा बताई गई, 10 धर्म आदि, ये धर्म का स्वरूप है। धर्म की तीसरी व्याख्या की गई, रणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। रत्न का अपना महत्व होता है। किसी ने 3 प्रकार के रत्न माने हैं। जल मन्नम सुभाषितम, किसी कवि ने कहा है जल को रत्न माना है, अन्न को रत्न माना है, सुभाषित वचन को रत्न माना है। व्यवहार में जितने भी सारे ये कीमती पत्थर आदि होते हैं उनको रत्न माना गया है। जैन दर्शन में रत्न किसको कहा? रत्नत्रय, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि, ये 3 प्रकार के रत्न माने हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। जैसे हमने देखा उत्तम क्षमा, क्षमा नहीं कहा, उत्तम क्षमा, वैसे ही ज्ञान नहीं कहा है, सम्यक ज्ञान, दर्शन नहीं कहा, सम्यक दर्शन, चारित्र भी सम्यक चारित्र। तो ये है धर्म। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। और ये तीनों जो रत्न है ये आत्महितैषी है, आत्मा का हित करने वाले। ये तीनों रत्न कल्याणकारी है। इसलिए जहाँ आत्मा का हित होता है, जहाँ कल्याण होता है, वो कैसे है? मान के चले अपने आप में बहुमूल्य होंगे ही होंगे। और इन 3 रत्न के अभाव में धर्म की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ज्ञान हो जाता है, अभवी को ज्ञान होता है, 9.5 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, उसके बावजूद भी मोक्ष नहीं जा सकता। यानी ज्ञान होना बड़ी बात है, सम्यक ज्ञान होना। तो सम्यक दर्शन के होते ही सम्यक ज्ञान उपयोगी बन जाता है। जैसे ही ज्ञान है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो ज्ञान उपयोगी नहीं बनता। तो सम्यक दर्शन होने के साथ ही सम्यक ज्ञान उपयोगी बन जाता है। ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, और यदि वो चारित्र का पालन करता है तो भी उसका कोई सेंस नहीं है। तो सम्यक ज्ञान के प्रकाश में ही, सम्यक दर्शन के प्रकाश में सम्यक ज्ञान सुशोभित होता है, और सम्यक ज्ञान के प्रकाश में ही सम्यक चारित्र सुशोभित होता है।
उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म रत्नत्रय के साथ ही सार्थक बनते हैं। यदि रत्नत्रय नहीं है वो उत्तम नहीं हो सकते हैं। इसलिए रत्नत्रय को धर्म का मूल माना गया है। जड़ कोई है, मूल कोई है, वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। तो पहली परिभाषा की गई स्वभाव में रहना, ये धर्म की परिभाषा। दूसरी धर्म की व्याख्या की गई 10 धर्म आदि धर्म की दूसरी व्याख्या। और तीसरी परिभाषा की गई रैणत्रयम्, तीनों रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन, इनको रत्न कहा है और ये धर्म है। चौथी परिभाषा करते हुए कहा गया जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीव दया धर्म है। तीर्थंकर धर्म देशना देते हैं। तीर्थंकर धर्म देशना क्यों देते हैं, इसका कारण बताते हुए कहा गया सब जग जीव रक्षण दयथयाए पावयणम भगवया सुकहियम। जगत के जितने भी जीव हैं सब जीवों की रक्षा और दया के लिए भगवान ने प्रवचन दिया है। देखिए यहाँ दया को समझना आवश्यक है। दया क्या है? न मारना, किसी जीव को नहीं मारना, यही अहिंसा है, यही दया है, यही अनुकंपा है। तो धर्म को समझने के लिए ये 4 दृष्टि बताई गई है। और धर्म ही जगत का मूल यदि देखें, बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, मकान नींव के आधार पर टिकता है। हर चीज का अपना एक बेस होता है, फाउंडेशन होता है। तो इस जगत का टिकने का आधार क्या है? वो है धर्म। संसार में धर्म के बिना प्राणी जगत की स्थिति की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। उसकी क्या स्थिति बन जाएगी। तो ये 4 व्याख्या की गई। और भी धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है। कुछ लोग दान को, शील को, तप और भाव रूप में भी धर्म का निरूपण करते हैं। जैसे कहा गया है दानम सुपात्रे विशदम शीलम तवो विचित्रम शुभ भावना च। सुपात्र दान, सुपात्र दान, दान को नहीं, सुपात्र दान को धर्म के अंतर्गत माना गया है। श्रावक के 12 व्रत, 12वां व्रत क्या है? अतिथि संविभाग, सुपात्र दान। तीर्थंकर गोत्र तक का बंधन सुपात्र दान से होता है, मोक्ष तक सुपात्र दान से हो जाता है। तो ये भी धर्म को परिभाषित करते हुए 4 बातें बताई गई। सुपात्र दान, उज्ज्वल शील, जो शील है वो भी धर्म की बात कही गई है। उज्ज्वल शील भी अपने आप में धर्म है। और विविध प्रकार का तप करना, जो हम निर्जरा के 12 प्रकार कहते हैं, तप के 12 प्रकार कहते हैं, ये सारा तप भी धर्म के अंतर्गत आ जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है शुभ भावना च, भावना को शुभ रखना। मैं कई बार कहा करती हूँ, भाव बिगड़ा कि भाव बिगड़ गया और भाव सुधरा कि भाव सुधर गया। जितने भी धर्म आदि करते हैं, कहाँ सुशोभित होता है? भाव यदि पवित्र है, भाव यदि शुभ है, तो ये 4 प्रकार के धर्म भी माने गए हैं। और जो भाव समुद्र से पार लगाने में ये जहाज के समान है। जैसे जहाज के बिना व्यक्ति संसार सागर को पार नहीं कर सकता, वैसे ही जो मूल समुद्र है उसको पार नहीं कर सकता, वैसे ही संसार सागर को पार करना है। तो धर्म क्या है? जहाज के समान है। धर्म भी 2 प्रकार का, एक द्रव्य धर्म और एक भाव धर्म। हर चीज हम 2 प्रकार के मान सकते हैं, द्रव्य क्रिया और भावक क्रिया। तो मूल यदि देखा जाए, जब तक हमारा किसी चीज से भाव नहीं जुड़ता है, तब तक जो रिजल्ट आना चाहिए वो आता नहीं है। तो धर्म के साथ भी
भाव जुड़े, हालांकि बिना भाव जुड़े भी केवल द्रव्य क्रिया करते हैं, द्रव्य धर्म करते हैं, तो भी कितना जीव पुण्य को प्राप्त कर लेता है, इसको हम समझ सकते हैं, भवि अभवि के साथ देख सकते हैं। द्रव्य धर्म की जो अभवी होते हैं, अभवी यानी जो कभी भी मोक्ष जा ही नहीं सकते। तीर्थंकर जब वर्षी दान देते हैं, जब दीक्षा से पहले वर्षी दान जब देते हैं, उस समय ये नहीं केवल निर्धन आते हैं, धनिक भी जाते हैं। इसलिए जाते हैं, धन की आवश्यकता नहीं होती है, उनके पास खुद के पास अपार वैभव होता है। कहा जाता है भाई वो जो तीर्थंकरों का दान कौन ले सकता है? तीर्थंकर के हाथ से केवल जो भवी होगा वही ले सकता है। अभवी तीर्थंकर के पास आते ही नहीं, भले वो द्रव्य तीर्थंकर है, अभी तक साधु भी नहीं बने तो भी नहीं लग सकते। तो व्यक्ति अपनी कसौटी करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि मैं भवी हूँ या अभवी हूँ, वो भी एक मापदंड होता है। इसलिए तीर्थंकरों के पास दान लेने जाते हैं। बात हम कर रहे हैं कि अभवी जो कभी मोक्ष जाते ही नहीं है, वो भी हालांकि साधु बन जाते हैं, आचार्य तक बन जाते हैं। अभवी आचार्य तक साधु बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकती। तो कहा गया अभवी केवल द्रव्य धर्म की आराधना करके क्या प्राप्त कर लेता है? 26 जो देवलोक माने गए हैं, 26 देवलोक में 9 ग्रेवयक तक। देखिए श्रावक कहाँ तक जा सकता है? श्रावक की गति मानी गई है 12वें देवलोक तक, जबकि अभवी जीव जो साधु बन गया है 12वें देवलोक से आगे सिर्फ और सिर्फ साधु ही जा सकता है। तो अभवी जो द्रव्य साधु होते हैं, वह साधु नहीं होते, चारित्र का पालन करते हैं, लेकिन भावना उनके साथ जुड़ी भी नहीं होती। वो सिर्फ द्रव्य चारित्र की पालना करके और 9 ग्रेवयक तक यानी 21वें देवलोक तक अभवी जीव चला जाता है, और वहां भी कितना उत्तम सुखों को वो प्राप्त कर लेता है। उत्तम सुख यानी देवलोक के सुखों की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने समय तक, अरबों खरबों असंख्य वर्ष वहां बिताता है, केवल द्रव्य धर्म का इतना लाभ है। तो हम सोचे द्रव्य धर्म से जीव को इतना सुख सुविधाएं वैभव प्राप्त हो सकते हैं, तो चिंतन करें भाव धर्म का कितना लाभ होगा। भाव धर्म की तो कह सकते अचिंत्य फल, भाव धर्म अचिंत्य, जिसकी हम चिंतन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना लाभ देने वाला भाव धर्म है। तो भाव धर्म प्रश्न होता है, भाव धर्म हम किसे कहेंगे? भाव धर्म जिसका रोम रोम धर्म में रमा हुआ है, सांसों में धर्म है, चले तो लगता है धर्म चल रहा है, बोले तो लगता है धर्म बोल रहा है। किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, छलावा नहीं, लुभावना की कोई भावना नहीं है। जहाँ लोग क्या सोचेंगे कुछ नहीं, वहाँ कौन सा धर्म है? वहाँ भाव धर्म। कई बार मैं चिंतन करती हूँ, धर्म कहाँ बोलता है? समूह में धर्म नहीं देखता है। समूह में आपने सामायिक कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? अकेले में आपके भीतर भावना क्या बोल रही है। तो वास्तव में हम कितने धार्मिक हैं। खुद को कसौटी पर कसना है तो अकेले में भीतर भाव क्या चल रहा है। तो धार्मिक व्यक्ति हर चीज में धर्म बोलने लग जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, पियावा राववा सुतेवा
जागरमाणे वा एगो वा परिसागो वा, चाहे गांव हो चाहे नगर हो, चाहे वो जाग रहा है चाहे वो सो रहा है, अकेला है या भीड़ में है, दिन है या रात है, हर समय जीवन में धर्म बोलने लग जाए, वह है भाव धर्म। जीवन में एक तो जीवन में धर्म का होना, एक जीवन ही धर्ममय बन जाना, यूं समझ सकते हैं इसको। एक तो पानी में जीव, एक पानी स्वयं जीव, ये दोनों दो बातें हो जाती है, पानी स्वयं जीव और एक पानी में जीव। तो धर्म जीवन में धर्म का होना और एक जीवन ही धर्ममय बन जाना। देख सकते हैं हम इतिहास में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे हम धर्म को समझ सकते हैं। सुना होगा धर्म रुचि अणगार, घटनाएं लगभग आप सुनते रहते हैं। मैं सिर्फ उल्लेख करना चाहूंगी कि कहाँ धर्म बोलता है। धर्म रुचि अणगार, अहिंसा के लिए उन्होंने कड़वा तुम्बा, पता है ये तुम्बा जो है, जो सब्जी थी, कड़वा तुम्बा की सब्जी, पता है कि खाने से एकदम भयंकर जहरीला, खाऊंगा तो शायद नहीं बचूंगा, उसके बावजूद भी एक बूंद गिराते हैं इतनी सारी चींटियां आ जाती है। सोचा एक जीव की रक्षा के लिए इतनी हिंसा संभव नहीं है, वो सारा की सारा खा लेते हैं। इसलिए अहिंसा के लिए हंसते हंसते कड़वा तुम्बा खा लिया। खंडक मुनि को देखे, उन्होंने शरीर की चमड़ी उधड़वा ली, किसके लिए? धर्म के लिए। राजा हरिश्चंद्र सिर्फ अपने वचन के लिए, सत्य के लिए खुद बिक गए। श्री राम को देखें, पिता के वचन के लिए 14 वर्ष तक वन भटके। गज सुकुमार तेजस काय के यतना के लिए सिर पे पाल बांध करके तोमिल ब्राह्मण ने गरम गरम अंगारे डाले थे। अप्रकंप स्थिर रही, इसलिए हिलूंगा डुलूंगा तो उन तेजस काय के जीवों को कष्ट हो सकता है। तो तेजस काय की यतना के लिए सिर को हिलाया तक नहीं, भागे नहीं, प्रकंपित नहीं हुए। किसने किया? आंख खोल के देखा तक नहीं। अर्णी का पुत्र अब काय की विराधना को देख करके मेरे कारण अब काय के जीवों की विराधना हो रही है और इतना ज्यादा द्रवित हो गए, केवल ज्ञान तो हो गया, खुद को कष्ट हो रहा है वो नहीं देख रहे। वहां कष्ट किस बात की हो रही है? मेरे कारण अब काय के जीवों की विराधना हो रही। धर्म के प्रभाव से चंड कौशिक नाग 8वें देवलोक तक चला गया। बलदेव जो मुनि बने थे, श्री कृष्ण के बड़े भ्राता, और बड़े भ्राता नाम था बलराम, उनकी सेवा में रहना एक हिरण जैसा था और उस मुनि के प्रति इतना अहोभाव, मर करके वो 5वें देवलोक में चला गया। मेघ कुमार का सभी जानते हैं, मेघ कुमार हाथी का जीव था और सिर्फ अहिंसा की भाव से, दया के भाव से राजकुमार मेघ बना, मुनि जीवन पाया, 26वें देवलोक में चला गया है, एका भवतारी बन गया। धर्म के प्रभाव से मेंढक का जीव जो देव योनि में उत्पन्न हुआ और वो भी 8वें देवलोक में। धर्म के प्रभाव से रोहिणिया चोर जो भगवान के एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता था, मुख से चला गया। धर्म के प्रभाव से अर्जुन माली हत्यारा, और मारता कितना था? प्रतिदिन 7 व्यक्तियों की हत्या करने वाला। अल्प समय में 6 महीने के भीतर, कितनी बड़ी बात है
तीर्थंकर भगवान से भी पहले मोक्षगामी बना। धर्म के प्रभाव से चेतक का सेनापति था वरुण नाग नथुआ। वरुण नाग नथुआ उसका एक मित्र था। मित्र को कुछ नहीं पता युद्ध भूमि में वरुण नाग नथुआ क्या कर रहा है। उसने अंतिम समय में संधारा किया, संलेखना किया। उसका जो मित्र है जैन नहीं है, क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन इतना पता है ये धार्मिक है, इसके गुरु अच्छे हैं, जो भी ये कर रहा है मेरा वो सब हो जाए। ये सिर्फ भावना से वरुण नाग नथुआ का जो मित्र था देव गति में उत्पन्न हुआ। अंतिम समय में धर्म सिर्फ सुनने से युग बाहु मदन रेखा जिसकी पत्नी थी, सिर्फ धर्म सुनाती है, संबल देती है, उससे देवगति में उत्पन्न हुआ। धर्म के प्रभाव से भरत चक्रवर्ती को इतना सब चक्रवर्ती की जो रिद्धि वैभव किससे मिला? धर्म के प्रभाव से। राजा संप्रति पूर्व भाव में भिखारी था, साधु बना। उसी दिन सिर्फ द्रव्य साधु बना है और मरते मरते, घटना लंबी है, मैं एक संक्षिप्त में इतना बताना चाहूंगी। एक दिन के साधु बनने मात्र से वो संप्रति राजा का पूरा राज्य वैभव प्राप्त हुआ। केवल एक दिन के साधु बनने से। धर्म की महिमा कितना गाएं। जगत में जितने भी श्रेष्ठ, उत्तम और सुख देने वाली जितनी भी चीजें हैं, वो सारा की सारा किससे प्राप्त होता है? मात्र और मात्र धर्म के प्रभाव से ही होता है। तो सांसारिक समस्याओं से लेकर आत्मिक भी जितने समस्याएं हैं, उन सब का समाधान यदि किसी के पास है वो है धर्म। तो धर्म को द्वीप कहा गया, धर्म को त्राण कहा गया, धर्म को गति कहा गया है, धर्म को प्रतिष्ठा कहा गया है। धर्म के प्रभाव से शत्रुओं के बीच भी व्यक्ति बिल्कुल अक्षत निकल जाता है, उसका बाल तक बांका नहीं होता है। कैसी कैसी और भी घटनाएं आती है अपनी। धर्म के प्रभाव से सर्प है वो फूलमाला बन जाता है। धर्म के प्रभाव से सुभद्रा सती चंपा नगरी का जो 3 दरवाजे की ताला खोला, किसके सहारे? सिर्फ धर्म के सहारे। शालिभद्र ने पूर्व भाव में सिर्फ एक बार मुनि को दान दिया था, सिर्फ एक बार। मिला क्या? प्रतिदिन स्वर्ग लोक से वस्त्र आभूषणों की 33 पेटियां आती थी। उनकी जो 32 रानियां, 32 जो पत्नियां थी, एक भी किसी आभूषण को पहन लिया दोबारा नहीं पहनते थे। बाहुबली ने पूर्व भाव में सिर्फ मुनियों की सेवा की थी, उसी से सिर्फ राजकुमार ही नहीं बने, साथ ही साथ इतना बल, तो बल की दृष्टि से बाहुबली प्रसिद्ध है। श्रीपाल का भयंकर जो कुष्ठ रोग था वो भी धर्म के प्रभाव से ही समाप्त होता है। तो भगवान का यह जो वचन है, वचन क्या है जो भी हमने चर्चा की, दुर्गतौ प्रपतत प्राणिं धारणात् धर्म उच्यते। धर्म दुर्गति में गिरते हुए जीव को धारण करता है, बचाता है, यानी दुर्गति से बचाता है। और सद्गति की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ धर्म से होती है। धर्म से पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन होता है सिर्फ धर्म से। यानी हम ऐसे इसको घटना से भी देख सकते हैं। धन्ना अनगार उन्होंने अपने जीवन में प्रचुर पुण्य का भोग किया। बहुत लंबी घटना है, इतना ही हम समझना है। इतना पुण्य पग पग उसके निधान था, लेकिन इतना पुण्य भोगते हुए उसमें कभी वो आसक्त नहीं बना। और एक समय ऐसा आता है
कि धन्ना अंगार बन जाता है, वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, दीक्षित हो जाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के कारण उसको सारी चीजें मिली और वहां पर उसमें आसक्त नहीं हुआ, पुनः वो साधु बन करके पुण्य का कारण बन गया। इसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। सभी जीव सुखेच्छु होते हैं, सुख की इच्छा करते हैं, दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। दुख का कारण क्या है? 18 पाप, 5 आश्रव, ये सारे दुख का मूल कारण है। और इन सब का भी मूल हम एक कारण पर ध्यान दें। व्यक्ति 18 पाप क्यों करता है, 5 आश्रव क्यों करता है? यदि मूल में जाए, वो है प्रमाद। सब कुछ जानते हैं, पता है सब कुछ, उसके बावजूद भी अवेयरनेस नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? प्रमाद के कारण। दुर्योधन ने जो बात कही थी, जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म को जानता हूँ, मेरी व्यवस्था है, आचरण नहीं कर पाता। अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता। प्रमाद के कारण ऐसा क्यों होता है? जानते हुए भी व्यक्ति मूर्छा में जीता है, ये प्रमाद है। मूल यदि सारे पाप के पीछे हम देखें, प्रमाद के कारण मान के चले। यदि अहिंसक रहेंगे, अप्रमत्त रहेंगे, तो दुख की छाया भी व्यक्ति के इर्द गिर्द आस पास फटक ही नहीं सकती। धर्म क्या है? अनाथों का नाथ है, धर्म अशरणों का शरण है। 3 शब्द जो प्रसिद्ध है, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि। कल्प वृक्ष क्या करता है? व्यक्ति के जो भी कल्पना करते हैं, जो इच्छाएं करते हैं, ये तीनों चीजें व्यक्ति की मनोकामनाएं, इच्छाएं सारी पूरी करते हैं। कहा गया ये तीनों चीजें ऐसे नहीं देती, इनके पास जीव को याचना करनी पड़ती है, मांगना पड़ता है। लेकिन धर्म ऐसा अद्भुत कल्प वृक्ष है, ऐसा अद्भुत चिंतामणि है, ऐसा अद्भुत कामधेनु है, जिससे कभी मांगना नहीं पड़ता। बिना मांगे सारे सुखों को देने वाला है धर्म। स्थानाम सूत्र में 10 प्रकार के सुखों की चर्चा आती है। भगवान ने 10 प्रकार के सुखों की बात कही है। आरोग्य सुख का बहुत बड़ा कारण है। दीर्घायु और स्वस्थायु, ये भी दीर्घायु होना, स्वस्थायु होना, वैभव का होना, काम का होना, भोग का होना, संतोष का होना। अस्थि, देखिए अस्थि को भी भगवान ने सुख का कारण माना। लॉकर में धन रखते हैं, कभी भी शायद जा करके कभी देख भी लेते होंगे, कोई ऐसे भी होते होंगे कभी देखते भी नहीं है, लेकिन एक भीतर रहता है मेरे पास है। चाहे घर में भी कोई चीजें हैं, पता है कभी उपयोग में न लिए हैं न लेने वाले हैं, फिर भी अस्थि सुख मेरे पास है। ये भी सुख का एक बहुत बड़ा कारण है। शुभ योग, निष्क्रमण, ये सारा की सारा कहा गया, ये सारे 10 प्रकार के सुखों की बात कही है। तो उपाध्याय विनय विजय जी ने ये सारे सुख देने वाले हैं जो चीजें हैं, जो ये स्थानम सूत्र में 10 बातें बताई है, इससे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, सुख का अनुभव होता है। तो ये सारे सुख देने वाला कौन है? वो है, मूल है। जैसे वृक्ष से फल होता है, वैसे ही धर्म रूपी वृक्ष से ये सारे फल हैं। और उपाध्याय विनय विजय जी ने तो धर्म को कल्प वृक्ष की उपमा देते हुए कहते हैं, इससे क्या प्राप्त नहीं होता है? ऐसा क्या चीज है जिससे धर्म प्राप्त नहीं होता है? सिर्फ इस वृक्ष के नीचे बैठने मात्र से
इसी प्रकार की उस व्यक्ति के जीवन में कोई न्यूनता नहीं रहती, कमी नहीं रहती। बहुत सुंदर जो कहा है एक श्लोक, प्राज्यम राज्यम सुभगदयिता नंदना नंदनाना रम्यम रूपम सरस कविता चातुरी सुस्वरत्वम नीरोगत्तम गुण परिचयः सज्जनत्वम सुबुद्धिः किन्नु ब्रूमः फल परिणतिम धर्म कल्पद्रुमस्य। क्या क्या नहीं मिलता? राज्यम राज्यम, विशाल राज्य किससे मिलता है? धर्म से। सुभगदयिता, सौभाग्यशाली पत्नी, धर्म से मिलता है। नंदना नंदनाना, आनंद देने वाला परिवार, धर्म से मिलता है। रम्यम रूपम, सुंदर रूप, धर्म से मिलता है। सरस कविता, सरस काव्य रचना का कौशल, ये भी धर्म से मिलता है। चातुरी, चातुर्य, धर्म से मिलता है। सुस्वरत्वम, मधुर स्वर का होना, कंठ का होना, ये भी धर्म से मिलता है। निरोगत्वम, आरोग्य भी धर्म से मिलता है। गुण परिचय, गुणों की समृद्धि, किसी व्यक्ति को देख के लगता है कितना गुणवान है, ये भी धर्म से मिलता है। और सज्जनत्वम, सज्जनता, ये भी धर्म से मिलता है। सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि का होना, ये उपाध्याय विनय विजय जी कह रहे हैं, ये सारे धर्म रूपी कल्प वृक्ष के फल हैं। आवश्यक है इस धर्म रूपी वृक्ष को हम सिंचन देते रहे, पानी देते रहे। धर्म और धर्मी एक बन जाए, करने वाला और जो किया जा रहा है दोनों रहे, एक बन जाए तो करनी को हम आत्मसात कर लें, बिल्कुल आत्मगत कर लें। नमो अरिहंताणम बोल रहे हैं, नमो अरिहंताणम, ये किया जा रहा है, करने वाला है व्यक्ति। अरिहंताणम बोल रहे हैं, भीतर अनुभूति होने लग जाए मैं ही अरिहंत हूँ। करने वाला प्रभु और भक्त दो न रहे, धर्म और धर्मी दो न रहे, एक बन जाए तो वहां इतना यदि हम हो जाते हैं, ये सारे फल अपने आप मिलते हैं। एक बीज होता है, वो अपनी जड़ को गहरा गहरा और गहरा तक ले जाता है, और दूसरा बीज होता है वो गहराई को प्राप्त नहीं होता है, जहाँ है वहीं रह जाता है। एक अपनी जड़ों को जमीन के भीतर बहने वाली जो पानी है, जल है, उसके साथ स्वयं को जोड़ लेता है, और दूसरा भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता। एक बारिश पर निर्भर है और दूसरा अपनी जड़ों पर निर्भर है। बारिश आए तो ही एक पल्लवित होगा, और दूसरे को बारिश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने अंदर बहने वाले पानी के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। तो जिसने जोड़ लिया वो आत्मनिर्भर बन गया। आत्मनिर्भर वाला जम जाता है, टिक जाता है, हर परिस्थिति में अपना वो अस्तित्व बनाए रखता है। तो कहते हैं वृक्ष जितना ऊपर जाता है उसकी जड़ें भी लगभग उतना ही वो नीचे जाती है, और जितना नीचे जाता है उतना ही वो चिरायु होता है, दीर्घायु होता है, लंबे समय तक रहता है, उतना ही समृद्धिशाली और वैभव युक्त बन जाता है, क्योंकि वो भीतर बहने वाले जो जल है, जल से स्वयं को जोड़ लेता है। धर्म के साथ भी यही बात होती है। जो भीतर बहने वाली, हमारे भीतर बहुत कुछ है, जितनी बाहर संपदा है उससे ज्यादा संपदा भीतर है। तो भीतर बहने वाली जो अप्रतिम स्रोत को प्राप्त कर लेता है, उसे बाहर के जल की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह भाव धर्म को ऑटोमेटिक सहज प्राप्त कर लेता है, और व्यक्ति
आत्म समृद्धि बढ़ते बढ़ते एक दिन वो बन जाता है महावृक्ष। फिर वह किसी परिस्थिति से धर्म से विमुख नहीं होता। अक्सर देखा जाता है थोड़ी सी परिस्थिति आती है, व्यक्ति विचलित हो जाता है, इतना धर्म करता हूँ तो भी मेरे साथ ऐसा, छोड़ो अब मुझे ये सब करना ही नहीं है। किसी ने कहा, किसी का एक्सीडेंट हुआ, भयंकर स्थिति बनी, एक भाई ने हमसे कहा कि महाराज मेरी धर्म से आस्था हट गई। क्यों भाई, क्या हुआ? वो व्यक्ति इतना धार्मिक था, इतना धार्मिक था, धर्म उसके जीवन में बोलता था, उसके साथ भी ऐसा हुआ। तो क्या मतलब धर्म करने का? थोड़ी सी परिस्थिति आई, व्यक्ति विचलित हो जाता है, धर्म से विमुख बन जाता है। तो जो व्यक्ति भाव धर्म को प्राप्त कर लेता है, वो कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए धर्म से विमुख नहीं होता, जीवन ही उसका धर्म बन जाता है। 10वें कालिक सूत्र में भगवान ने धर्म के जो स्वरूप को बतलाया है, धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तो देवावितम नमो संति जसो धम्मे सयामा। धर्म क्या है? धर्म संसार में सबसे उत्कृष्ट मंगल है। लक्षण क्या बताया? अहिंसा संयमो तवो। वो धर्म उत्कृष्ट मंगल है जहाँ अहिंसा बोलता है, जहाँ संयम बोलता है, जहाँ तप बोलता है, और उस धर्म में जिसका मन लगा रहता है, रमा रहता है, देवावितम नमम संति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। तो धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा है। मंगल का मतलब क्या है? मंगल, मम गल, मम यानी पाप, गल यानी गला देना। तो जो सब पापों को, कष्टों को गला देता है उसको कहते हैं मंगल। तो धर्म क्या है? संसार में सब पापों को नाश करने वाला है। इसीलिए कहा है सब पाव पणासनो, सारे पापों को नाश करने वाला कोई है, वो है धर्म। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा था, धर्म की श्रद्धा से जीव को क्या प्राप्त होता है? भगवान ने कहा, धर्म की श्रद्धा से अनौत्सुक्यम, अनौत्सुक्य को प्राप्त होता है। अनौत्सुक्यम, अनौत्सुक्यम यानी उत्सुकता उसकी समाप्त हो जाती है। कहा गया उत्सुकता आसक्ति की जननी है। जितनी जितनी क्यूरियोसिटी होगी उतना उतना अटैचमेंट होगा। तो उत्सुकता आसक्ति की जननी है। धर्म से क्या मिल रहा है? उत्सुकता, क्यूरियोसिटी समाप्त हो जाती है। जिन स्पंदनों के प्रति, पौद्गलिक स्पंदनों के प्रति जो उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, वह धर्म श्रद्धा जागने के साथ ही वो क्यूरियोसिटी मिट जाती है और उत्सुकता समाप्त होते ही होगा क्या? व्यक्ति अध्यात्म के स्पंदनों का अनुभव करने लग जाता है। धर्म से परिचित होने के बाद व्यक्ति के लिए बाहर का कोई अट्रैक्शन नहीं, बस जो कुछ है वो सारा धर्म ही है, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो धर्म यानी इंद्रिय, मन और बुद्धि को जो आलोकित करता है। धर्म जीवन की अंधकार में संस्कारों के परतों को जो प्रकाशमय बना देता है। धर्म जो इंद्रिय, बुद्धि और मन को निर्मल बनाता है। धर्म वह है जो इंद्रिय, बुद्धि और मन को शक्तिशाली बनाता है। कोई भी मान के चले, अंधकार में रहना किसी को भी पसंद नहीं है, कोई रहना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अज्ञानी रहना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति वीरहीन, शक्तिहीन रहना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सोचता है हम प्रकाशी बने, ज्ञानी बने, वीर्यवान बने। तो अतीत का शोधन करना, अतीत के खजाने को खाली करना, इसका नाम है धर्म। अतीत का शोधन करना, पास्ट में जो भी किया है उसको हम शुद्ध करें। जो खजाना भर चुके हैं उसको खाली करना, इसी का नाम है धर्म।
एक प्रश्न होता है, धर्म ध्यान का हमारे जीवन में अवतरण हुआ है या नहीं? क्या पता चले? कसौटी क्या है? कई कसौटियां बतलाएगी। धर्म ध्यान का अवतरण होता है तो व्यक्ति सांसारिक है तो पैसा भी चाहिए, अर्थ चाहिए, लेकिन अर्थ को आवश्यकता तक सीमित रखना। दूसरा होता है आकांक्षा तक। जो धार्मिक होगा, अर्थ की खोज उसके स्पष्ट हो जाती है। इसलिए वो 3 मनोरथ ने पहला मनोरथ क्या कहा है? श्रावक का मनोरथ, तब आएगा वह धन्य दिवस जब अपरिग्रही बनूंगा मैं। भगवान ने ये नहीं कहा वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं परिग्रही बनूंगा, बल्कि ये कहा है वह दिन धन्य होगा जब अपरिग्रही बनूंगा। तो अर्थ की खोज उसके स्पष्ट हो जाता है। धर्म का अवतरण हुआ है यानी क्या पता चले? समस्या सामने आई, जहाँ जीवन है वहाँ समस्या है। समस्या और समाधान एक सिक्के के 2 पहलू माने गए हैं। तो कोई भी समस्या आई, धार्मिक व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे उसके सामने समाधान लिखा हुआ है। एक बीज मिला, बीज मिलते ही उसका सारा रहस्य प्राप्त हो जाएगा। एक वाक्य के आधार पर सारी स्थितियां समझ लेगा। जो आगम में आता है, पदानुसारिता बुद्धि, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, ये सब क्या है? बीज बुद्धि, पदानुसारिता। एक पद पता चलते ही सारा पद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोष्ठ बुद्धि तो बस थोड़ा सा पता चलते ही सारा कुछ पता चल जाएगा। तो धर्म क्या है? धर्म ध्यान वाले के ये सारे लक्षण हैं। धर्म ध्यान की अनुभूति क्या है? धर्म ध्यान की अनुभूति बाहरी नहीं है। बाहर कोई देख करके जरूरी नहीं है कि कोई बताए कि ये कैसा है या क्या है। धर्म ध्यान की अनुभूति ये भीतर की आंतरिक अनुभूति है, ये भीतर से होता है। तो धर्म ध्यान की जो बात बोल रहे हैं उसका व्यक्ति का सील बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, मैत्री की भावना जाग जाएगी, उसमें अहिंसा प्रस्फुटित होने लगेगा, सत्य के प्रति उसकी निष्ठा बोलने लग जाएगी, अचौर्य का विकास होगा, वासनाएं उसकी शांत हो जाएगी। हर स्थिति में वो व्यक्ति न्यूट्रल रहेगा, मध्यस्थ भाव ऑटोमेटिक उसका प्रकट होगा, उसकी मूर्छा टूट जाएगी। टूटना का मतलब धीरे धीरे घटती चली जाएगी। ये सारे क्या है? ये आंतरिक लक्षण है। खुद को पता होगा कि हाँ, मेरी इन सब स्थितियों में मन की स्थिति क्या बन रही है। ये आंतरिक कसौटियां हैं, बाहरी कसौटियां भी है। धर्म ध्यान की बाहरी कसौटियां क्या है? बाहरी कसौटी व्यक्ति अक्सर बैठते हैं, हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे। तो धर्म ध्यान की बाहरी कसौटी शरीर की निश्चलता सदती है। बैठते ही शरीर बिल्कुल निश्चल हो जाएगा। तो समझना चाहिए कि धर्म ध्यान उतर रहा है। हाथ, पैर, वाणी आदि का असंयम व्यक्ति का समाप्त होता जाएगा। तो इसका मतलब ये बाहरी लक्षण है। तीसरा लक्षण देखिए आप, उसका श्वास मंद हो जाएगा। श्वास तेज तेज है तो समझना चाहिए अभी तक धर्म उतरा नहीं है। तो धर्म ध्यान में प्रवेश, यदि तेज श्वास है, प्रवेश हुआ नहीं है और श्वास मंद है, इसका मतलब धर्म ध्यान घटित हो रहा है। श्वास इतना मंद होता है कि पता ही नहीं चले श्वास चल रहा है या बंद है। तो इस प्रकार श्वास की मंदता, वृत्तियों की स्थिरता और व्यवहार में उत्तेजित नहीं हो रहा, ये सारा क्या है? बाहरी लक्षण की हम बात कर रहे हैं। धर्म ध्यान से लेस्याएं, शुद्ध लेस्याओं का आलम धर्म ध्यान में विकास कैसे करेगा? शुद्ध लेस्याओं के आलंबन से होता है। तेजस, पद्म और शुक्ल, ये 3
शुभ लेस्या मानी गई है, शुद्ध लेस्या मानी गई है। तो ये जितनी होती है ये हमारा, हम तेजो लेस्या में है, पद्म लेस्या में है, शुक्ल लेस्या में, उतना ही धर्म ध्यान होगा। इन लेस्याओं के अभाव में व्यक्ति किसमें जिएगा, या राग या द्वेष। तो अभाव में राग और द्वेष आएगा ही आएगा, और यदि ये तीन लेस्या है वहां राग द्वेष आएगा नहीं। तेजस लेस्या का काम क्या है, आनंद का अनुभव कराना। अहर्निश वो जीव आनंद में रहेगा, सुखासिका, इतनी सुखासिका, पौद्गलिक जगत में इतना आनंद कि पौद्गलिक जगत में उसकी कोई तुलना नहीं है। एक जो कहा गया है, 1 वर्ष तक सम्यक प्रकार से कोई तेजो लेस्या की साधना करने वाला कहाँ जाता है, सर्वार्थ सिद्धि के देवों के सुख को अतिक्रांत कर जाता है, लांघ जाता है। कहाँ सर्वार्थ सिद्ध देवताओं का सुख, इतना सुख माना गया है, तेजो लेस्या में रहने वाला उन सर्वार्थ सिद्ध देवताओं के सुखों को भी अतिक्रमण कर लेता है। पद्म लेस्या में क्या होगा, तेजो लेस्या में आनंद की प्राप्ति, अहर्निश आनंद, पद्म लेस्या में भीतर से शांति प्रकट हो जाती है। मन की इतनी शांति, कषायों की इतनी शांति, उसकी कोई सीमा नहीं है। और शुक्ल लेस्या में वहाँ वीतरागता, कषायों की निर्मलता, मन की निर्मलता, चित्त की शुद्धि प्रकट हो जाती है। और जो आनंदित रहता है, जो शांति से ओतप्रोत है, जहाँ चित्त की निर्मलता है, तो मान के चले धर्म ध्यान उतर रहा है, उतर गया है, ऐसा मानना चाहिए। तो धर्म ध्यान के लिए क्या करें, श्रद्धा, स्वाध्याय, भावना, ये सारी चीजें करते रहेंगे तो ये सब उतरेगा। तो एक बार स्वर्ण ने स्वर्णकार से कहा, तुम मुझे अग्नि में डालते हो। सोने ने सुनार से कहा, तुम मुझे अग्नि में डालते हो, इसका मुझे कोई दुख नहीं। लोहे से पीटते हो, इसका भी मुझे दुख नहीं। लेकिन दुख इस बात का है, इस बात की है कि तुम मुझे चिरमियों से तोलते हो, चिरमियों से। दुख इस बात की है कि धर्म को लोग निकम्मी चीज मान लेते हैं, सारी चीजें धर्म के महत्व को, मूल्य को समझे नहीं है। तो मान के चले, व्यक्ति स्वार्थ के बिना चाहे कुछ क्षण भी जी सकता है, लेकिन धर्म के बिना 2 क्षण भी कोई जीवित रह नहीं सकता। तो दर्शन की भाषा में धर्म की परिभाषा क्या है, आत्म शुद्धि ही धर्म है। साहित्य की भाषा में जिससे ज्ञान, आनंद और शक्ति का विकास होता है, वही धर्म है। मनोविज्ञान की भाषा में समता ही धर्म है। तो धर्म का मूल तत्व है कषाय मुक्ति। जो कषाय से मुक्त होता है वही सही अर्थ में धार्मिक है। कषाय क्रोध, मान, माया, दुख, भय, घृणा, हीन भावना, ये सारी जो मनोवृत्ति है ये अधर्म है। और धर्म उनके मन में टिकता है जो व्यक्ति शक्तिशाली है, जो पवित्र है, जो भय रहित है। अभय धर्म है, समता धर्म है, क्षमा धर्म है। दूसरे की उन्नति को देख करके सबके विकास की इच्छा करना, सारे विकास करे, ये धर्म है। मित्रता की भावना का विकास करना धर्म है। सरलता, संतोष, ये सारा धर्म है। और धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है त्याग की शक्ति। दुनिया में कोई भी तत्व ऐसा नहीं जो त्याग की शक्ति को पैदा कर दे। सिर्फ और सिर्फ धर्म ही है। धर्म की चेतना से ही ये चीज संभव है। तो संसार के सारे शास्त्र भोग की बात सिखाते हैं। एकमात्र धर्म की चेतना व्यक्ति को त्याग सिखाता है। तो धर्म का एकमात्र उद्देश्य है निर्जरा।
पुराने संस्कारों को, जो जमे हुए संस्कार हैं, उनको क्षीण करना, चैतन्य के उपलब्धि करना, और ये धर्म से ही संभव है। तो जो चैतन्य को उपलब्ध कराए, जो पुराने संस्कारों को मिटा दे और जो भय को नष्ट कर दे, प्रलोभन से ऊपर उठाए, वही धर्म है, वही अध्यात्म है। तो धर्म की बहुत व्याख्या हो सकती है। धर्म के निद्रा के 12 भेद जो करते हैं। तो आगे हम निद्रा के 12 भेद की जो बात कर रहे हैं, आज हमारे सामने इतने जो तपस्वी हैं, तो तपस्वी इतनी, मैं अभी लिस्ट देख रही थी, आज तपस्वियों का बहुमान हो रहा है। तो मुझे आश्चर्य हुआ, साधु संतों के अभाव में मांस खमन की तपस्या करना, 16 की तपस्या करना, 15 की तपस्या करना, इतनी लंबी लंबी तपस्याएं। तो ये ऐसा लगता है भीतर धर्म बोल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं सभी तपस्वियों को, बच्चों ने भी तपस्या की है, लगभग शायद 42 जनों ने, कितना 42 है शायद मेरे ख्याल से, 42 या 46 जनों ने आज जो तपस्याएं की है, मैं उन सब को साधुवाद देती हूँ। भूखा रहना बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दुनिया में कोई दुख है तो भूख से बढ़कर के कोई दुख नहीं। तो वहां पर त्याग की चेतना जगना, तपस्या करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सारे तपस्वियों को आज मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और साथ में शुभकामना करती हूँ कि आपके भीतर ये जो धर्म की चेतना बोल रही है, अध्यात्म की चेतना बोल रही है, ये निरंतर बढ़ती रहे। कंटिन्यू आप वर्धमान करें, विकास करें, धर्म की दिशा में, अध्यात्म की दिशा में आप आगे बढ़ते रहें। और जिनसे भी तपस्याएं होती है, वीर्य का गोपन न करें। वीर्य का गोपन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। तो जिनसे होती है, दलाल खुद करें, दूसरों को दलाली कराएं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं सारे तपस्वियों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और शुभकामना करती हूँ कि आप इस प्रकार निरंतर जब जब भी अवसर हो, आप तपस्या के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करें। जिन्होंने मास कमन किया है, आगे और आगे करें। 16 किया है, वो मास कमन की भावना रखें। जो भी 8 किए हैं, 15 की भावना रखें। कंटिन्यू आप बढ़ते रहें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। मतेन वंदामि समनी जी, आज आपने जिस सरल भाषा में धर्म की परिभाषा हम सबको समझाई और उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में और कैसे हमें उसका आचरण करना चाहिए, ये सारी चीजें समझाने के लिए हम आपके खूब खूब आभारी है। हम अभी और भी रविवार को भी हम आशा करेंगे कि और भी ऐसे अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखने मिलेगी। हमारे शिकागो के भाई बहनों के लिए थोड़ी सूचनाएं हैं कि कल शाम को प्रवचन है पन्यास श्री कुल चंद्र जी का, और उस प्रवचन की लिंक अलग है। जो आज की लिंक है वो नहीं है, कल की लिंक अलग है, और कल शाम को जो भक्ति संगीत है उसकी भी लिंक अलग है। तो आज के ईमेल में सारी की सारी लिंकें भेजी गई है, तो प्लीज आप उन्हें देखिए और वही लिंक इस्तेमाल कीजिएगा। समनी जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि मांगलिक सुनाए सबको। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतु धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पावज्जामि अरहंते शरणं पावज्जामि सिद्धे शरणं पावज्जामि साहु शरणं पावज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पावज्जामि।
विघ्नाहरण मंगल कर्ण साम भिक्षुनो नाम गुणवलक समरण किया सरय चिंत्या काम सरय चिंत्या काम। स्वामी जी कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। सातम में रहना। हाँ आप सबकी तपस्या की बात करते हैं, आपका भी दूसरा वर्षी तप चल रहा है। हाँ, सबकी शुभकामना से हो जाती है। खूब खूब अनुमोदना समझी आपकी तपस्या की भी। हाँ दीदी प्रज्ञा जी को भी हमारे तरफ से साता पूछते हैं। और आशा रखते हैं कि आप यहाँ जब पधारे, जब सिचुएशन गेट्स बेटर। ठीक है। ठीक है, हम आज का कार्यक्रम ही समाप्त कर रहे हैं। कल मिलेंगे सभी के साथ पन्यास जी के प्रवचन में। धन्यवाद। हम्म।